फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआर के बारे में। आईटीआर जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की फाइल करनी है, उसकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई 2023, जिसकी ऑडिट नहीं होती है, जो कि निकल चुकी है। और अभी बेसिकली कई पर्सन के पास ऐसा एक मैसेज आ रहा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपने हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शन किए हैं, तो आपके कंप्लाइंस पोर्टल पे या फिर रिपोर्टिंग करें या फिर आईटीआर रिवाइज करें। नेक्स्ट, तो क्या अभी हम फाइल कर सकते हैं? जिन्होंने आईटीआर नहीं फाइल करी है और जिन्होंने फाइल कर रखे, तो उसके पास अगर मैसेज आया है तो वो अपने पेंडिंग एक्शन में जाके चेक करना है। ये किस लिए आता है? ये इसलिए आता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी में डील करी होगी या फिर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, इस टाइप से, या हाई अमाउंट डिपॉजिट किया होगा अपने कैश में, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में। ओके, जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं करी है, क्या वो अभी आईटीआर फाइल कर सकते हैं? हाँ, आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जो कि अभी आईटीआर फाइल करोगे तो उसका नाम रहेगा बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24, जो कि सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन 4 में फाइल करनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि किस पर्सन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, जो कि फाइनेंशियल 22-23 की। आप कहेंगे सर हमारी डेट तो निकल गई, 31 जुलाई की थी, क्या अभी फाइल कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि हमने बात करी, तो अभी जो आप रिटर्न फाइल करोगे वो 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हो। ओके सर, किस किस को रिटर्न फाइल करनी है? फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इनकम टैक्स, जो रिटर्न फाइल करनी है एक्सीड, या तो आपकी इनकम होगी 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख। ये प्रेस्क्राइब लिमिट है बेसिक एग्जाम्पशन की। अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करनी है। नेक्स्ट रहेगा सर, आपकी इनकम प्रेस्क्राइब लिमिट है जो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इससे ज्यादा नहीं है, कम है। लेकिन आपके पास क्या है, आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है अपने सेविंग अकाउंट, एक या अलग सेविंग अकाउंट में मिलाकर 50 लाख और 50 लाख से ज्यादा अमाउंट जमा कराया, या आपने 2 लाख रुपए का फॉरेन ट्रेवलर पे खर्चा किया है, या फिर अगर ये नहीं है तो आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बिल पे किया है जो कि 1 लाख रुपए से ज्यादा है। इन कंडीशन में अगर आपके पास कोई भी एक कंडीशन फॉल करती है तो अभी आपको आईटीआर फाइल करनी होगी, चाहे आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे ही रहे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, अगर आपका कोई टीडीएस या टीसीएस है जिसका अमाउंट 25,000 रुपए से ज्यादा है और 25,000 है, या फिर सीनियर सिटीजन के केस में रहेगा 50,000। ओके, अगर इनमें से एक भी कंडीशन आप में फॉल करते हो तो आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। तो अब कहते हैं सर आईटीआर फाइल हमें करनी है तो कब तक कर सकते हैं? 31 दिसंबर 2023, क्योंकि ड्यू डेट निकल चुकी है। ओके, तो अभी आप फाइल करोगे आईटीआर, तो अब क्या होगा सर, अगर आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपके लेट फीस एप्लीकेबल होगी। कितनी? जो कि 5,000 रुपए तक, पहले 10,000 थी, अभी 5,000 रुपए तक लग सकती है, जिसके लिए टर्म एंड कंडीशन है। आगे चलेंगे पता चल जाएगा आपको क्या कंडीशन है। और अगर आप फाइल नहीं करते हो तो आपको कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ेंगे, जैसे कि आपके पास नोटिस आ सकता है, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, और एनी अदर। ओके, तो अभी जैसे हमने लेट फीस किस में लगेगी सर? अंडर सेक्शन 234 के अनुसार लगेगी। ओके, इंटरेस्ट लगेगा आपकी इनकम अगर ज्यादा है तो सब सेक्शन नंबर 234 ए बी सी, इनमें अलग अलग कैलकुलेशन होगी, उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना होगा। ओके, पेनल्टी जिसका नाम लेट फीस है वो कितनी लगेगी? 1,000 और 5,000। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम पे। नेक्स्ट रहेगा सर, ये कुछ कंसिक्वेंस है अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो या लेट फाइल करते हो, तो आप लीगल प्रोसिक्यूशन हो सकता है, रिफंड लेट मिलेगा अगर आप फाइल करोगे। और ये आपका वन मोर थिंग, ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है जो आपका टीडीएस क्लेम करने का। अगर आपका टीडीएस कटा है तो अभी आप क्लेम कर सकते हो। 31 दिसंबर के बाद आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हो तो आपका टीडीएस का अमाउंट रिफंड नहीं होगा। ओके, बात करते हैं कि लेट फीस किस पे लगेगी और नहीं लगेगी। सर आपकी इनकम अगर
2.5 लाख रुपए से नीचे है तो आप पे 0 लेट फीस लगेगी। और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 60 साल से नीचे। तो आपके लिए इनकम स्लैब कितनी होगी, 2.5 लाख। यही आपकी एज अगर 60 साल से ज्यादा या 60 साल लेकिन 80 साल से कम है तो आपकी एग्जम्पशन लिमिट रहेगी जो कि 3 लाख रुपए है। और लेट फीस लगेगी 1,000 रुपए अगर आप 60 साल से नीचे है तो, अदरवाइज नहीं लगेगी। नेक्स्ट ये रहेगा हमारा एज अगर 80 ईयर्स है तो आपकी, और 80 साल या 80 साल से ज्यादा है तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रहेगी 5 लाख। तो अगर आपकी ये इनकम स्लैब में है तो आप पे लेट फीस नहीं लगेगी। और जैसे ही आपकी इनकम इससे ज्यादा होती है कैटेगरी वाइज तो आपको लेट फीस पे करनी होगी जो कि 0, 5,000, 1,000 एक्सेट्रा। ओके, चलो अब बात करते हैं कि आईटीआर फाइल करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है, यहाँ आपको टाइप करना है ई फाइलिंग या इनकम टैक्स रिटर्न और incometax.gov.in। इस पे आप नॉर्मली फाइल कर सकते हो। ई फाइलिंग आपके पास, जैसे ई फाइलिंग पे टाइप करोगे आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी और आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है incometax.gov.in। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो खुलेगी। यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। इसके लिए आप इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें कंप्लीट बताया गया है कि आपको कैसे रजिस्टर करना है और कैसे फाइल करना है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट है और वो फाइल नहीं की है ड्यू डेट पे, अभी फाइल करना है तो आपको प्रोसेस क्या अपनाना है। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको आईडी डालना है। आईडी आपकी पैन नंबर होती है। आप पैन नंबर इसमें टाइप करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको पासवर्ड डालना है अपना, और पासवर्ड भूल गए तो फॉरवर्ड कर सकते हो और कैलकुलेट। ओके, तो हमने अपना पासवर्ड डाल दिया और इसमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे थ्री लाइन आएंगे, उस पर क्लिक करना है तो आपके पास ये वाला ऑप्शन खुल जाएंगे और यहाँ आपकी डिटेल्स हो जाएगी कि आपका पैन नंबर क्या है, फोन नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। आपको सबसे पहले रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ क्या है, फाइल नाउ, इस पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको कुछ डिटेल्स चेक करनी होती है, उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ई फाइलिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पॉपअप विंडो खुलेगी। आपको यहाँ सबसे पहले चेक करना है व्यू फॉर्म 26 AS। ये इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये डिस्क्लेमर खुलेगा, आपको कंफर्म क्लिक कर देना है और इस विंडो पर जाएंगे। यहाँ एग्री पे टिक कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बाद इस पे क्लिक करना है कि व्यू टैक्स क्रेडिट और फॉर्म 26S। ये 26S क्या होता है, इसमें आपकी टैक्सेशन से रिलेटेड सारी डिटेल होती है कि आपका टीडीएस कितना कटा या टीसीएस कितना कटा, अपना एडवांस टैक्स कितना जमा कराया एक्सेट्रा। सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं कि आपका टैक्स से रिलेटेड कितना अमाउंट इसमें शो हुआ है। ओके, नेक्स्ट आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 2023 एंड 24। व्यू एज में HTML सेलेक्ट करना है और आपको व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। आपके पास नीचे ये 26S खुल जाएगा। आप इसको एक्सपोर्ट कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। जैसे आप पीडीएफ होगी यहाँ पे शो हो जाएगा या फिर आप डाउनलोड करके खोल लेना। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में है आपके पास क्या चेक करना है, आपको AIS और TIS चेक करना है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप इस पे क्लिक करोगे प्रोसीड पे। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखेगा टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन एंड एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, इस पे आपको क्लिक कर देना है और डाउनलोड कर लेना। चाहे आप इस पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास डिटेल आ जाएगी कि आपके पास सेविंग अकाउंट में क्या क्या वैल्यू आई है, सेल ऑफ सिक्योरिटी शेयर मार्केट में आपने कितना किया है, बिजनेस रिसिप्ट, आपने कोई बिजनेस डील करते हो कोई भी ट्रांजेक्शन तो उससे कितना अमाउंट हुआ है। तो हमारे केस में यहाँ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट 615 रुपए हैं और एक्सेट्रा ये चीज है। ऐसे ही आप AIS चेक करोगे। ओके, AIS में आपको चेक करना है यहाँ SFT। यहाँ आपको डिटेल दिखेगी अगर आपने 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए से ज्यादा, 50 लाख रुपए से ज्यादा, जो भी कंडीशन हो आप इसमें डिटेल शो हो जाएगी अपने पे। इसके बाद एक और चेक करना होता है सो डिमांड एंड रिफंड। यहाँ आपको कोई चीज डिमांडिंग और रिफंड का कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। इसके बाद आपको ITR फाइल करने के प्रोसेस करना है। ओके, वापिस हम फर्स्ट वाली विंडो पे जाते हैं। अब आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। अगर आप इस पे जैसे ही आप क्लिक हुए और उसके बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी।
यहाँ आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2023 एंड 24। ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ हमने एक ड्राफ्ट तैयार कर रखा है आईटीआर का पहले ही। ओके, तो आपको ये चेक करने के लिए बता दें जिससे आपको पता चल जाएगा कि लेट फीस कितनी लग रही है कितने पे। ओके, तो हम इस पे एक बार रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। रिज्यूम, ओके, यहाँ आपको देखना होगा ये सारे सेट कर रखे हैं। यहाँ नीचे बता रहा है कि लेट फीस लगेगी कितनी, 1000 रुपये। अगर आपकी इनकम कितनी है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपकी लेट फीस कितनी लगेगी 1000 रुपये। ओके, चलिए हम अब आपको वापस नई रिटर्न फाइल करने को बताते हैं। वापस आएंगे यहाँ और स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा कि आपको सेलेक्ट करना है कौन सी कैटेगरी आप टैक्स पेयर में, इंडिविजुअल और कंटिन्यू पे। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास आईटीआर का फॉर्म पूछेगा कि आपको आईटीआर का फॉर्म कौन सा सेलेक्ट करना है। आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और अगर आप बिजनेस की फाइल कर रहे हो तो आईटीआर 3, और अगर आप 4480 करोगे तो आईटीआर 4। ओके, तो हमने आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लिया है। जैसे हम आईटीआर 1 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ बताएगा कि आपकी इनकम 50 लाख रुपए से नीचे है तो आपको आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है। यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट, इस पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से लिमिटेड है कि नहीं, क्या आपने इस कारण से आप रिटर्न भर रहे हैं। जैसे कि हम डिसाइड किया था पहले ही कि हमने बताया कि आपने 2 लाख रुपए फॉरेन ट्रेवलिंग पे खर्च किया है, या फिर आपने 1 लाख रुपए का बिजली के बिल चुकाया है, या फिर कोई अलग प्रोविजन में है उसमें, तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये हम कह रहे हैं कि अदर पे जैसे ही क्लिक करोगे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके ये 5 रिटर्न समरी भरवाई जाएगी और आपकी रिटर्न कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करना है आपकी क्या क्या सही आ रही है, और यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे नीचे आ जाना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंट्रल, और स्टेट है तो स्टेट पे सिलेक्ट कर देना। अदरवाइज आप नॉर्मल है तो आप अदर सेलेक्ट करते हैं। अदर सेलेक्ट करोगे यहाँ बाय डिफॉल्ट आपके पास 139(4) डिलीटेड रिटर्न फाइल इस पे टिक आएगा क्योंकि अभी आप फाइल कर रहे हो 31 जुलाई के बाद। ओके, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इसके बाद एक और ऑप्शन देखना है इसमें नीचे, यहाँ आपको देखना होगा आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स डिजाइन और ओल्ड। यहाँ आपको न्यू पे यस नहीं करना है, नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अकाउंट से इस पे टिक होना चाहिए कि आपका कोई टीडीएस अमाउंट कटा है तो वो रिफंड आ जाएगा, और इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपसे सैलरी एग्जाम्पशन की कुछ डिटेल पूछी जाएगी। आप इसको कंटिन्यू कर दें और स्किप द क्वेश्चन, कंटिन्यू करके आगे आ जाना है। यहाँ आपसे सैलरी की डिटेल पूछेगी कि आपकी सैलरी की इनकम कितनी है। एडिट पे क्लिक करोगे, जैसे एडिट पे क्लिक करोगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल पूछेगा। यहाँ आप रैंडमली डाल देते हैं हम, जिससे हमें पता चल जाए कि कितनी लेट फीस लगेगी। ओके, हमने यहाँ 6 लाख रुपए डाल दिए। ओके, इसके बाद आपने कोई एग्जन अलाउंस है तो आप एनी अदर सेलेक्ट कर लोगे, अगर कोई पर्टिकुलर इस लिस्ट में नहीं है तो यहाँ आप डाल दोगे सैलरी एग्जेम्प्ट अलाउंस, और उस अलाउंस जो मिला है आपको एग्जेम्प्ट या उसका नाम। ओके, तो हमने इसमें डाल दिया रैंडम 20,200 डेमो के लिए। ओके, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास नेट सैलरी कैलकुलेट हो गया जाएगी 5,79,800। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000, और तो आपके पास नेट जो सैलरी की इनकम है वो आपके पास आ जाएगी 5,29,800। ओके, इसके बाद आपके पास कोई अदर इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या हाउसिंग लोन ले रखा है तो आपको इसमें डिटेल भरनी है, अदरवाइज इसकी आगे चलना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आपके पास कोई अलग इनकम है तो वो कर देने में। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है तो वो बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाएगा। ओके, इसके बाद कोई इनकम है तो ऐड अनदर इनकम, इस पे क्लिक करना है, अदरवाइज कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो तो आपसे डिडक्शन की डिटेल पूछेगा कि आपने कहीं डोनेशन दिया है, या फिर आपने कोई रेंट पे किया है, या ईटीसी में कोई क्लेम किया है, या कोई मेडिकल पॉलिसी किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने ईटीसी की फाइल कर देते हैं, हमने पॉलिसी कराई रखी है 25,000 रुपये की रैंडम, तो हमने ये डाल दिया। इसके बाद आपने कोई मेडिकल बीमा करा रखा है तो यहाँ डाल देना यस करके उसका अमाउंट। 80 हाउसिंग लोन एजुकेशन लोन में रखा है तो आप 80E में डाल देना है, और आपने सेविंग इंटरेस्ट है तो इस करके इस पे क्लिक कर देना है। बाकी सारी डिटेल फाइल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ये समरी शो कर देगा कि 80C में आपने जो क्लेम किया है 25,000 रुपए का अमाउंट क्लेम किया है।
यहाँ ये आपको वार्निंग देगा कि आपने जो एम्प्लॉयर को डिटेल दी थी उसमें 25,000 रुपये की कोई बात नहीं थी, क्या आप रीवेरीफाई कर ले क्या ये सही है। ये इसलिए एरर देता है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमने दी है लेकिन ये फिर भी दिखा रहा है तो आप कोई बात नहीं, आपके पास एग्जैक्ट वैलिड प्रूफ होना चाहिए ड्यू डेट में और इस पीरियड का, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का। तो आप फाइल कर देना और कंफर्म पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये रिटर्न की समरी बता देगा कि आपने इनकम ये भरी है, आपकी डिडक्शन टोटल ये हो गई, आपने टैक्स पे किया है जो ये आपका टीडीएस या टीसीएस कटाया हुआ। ओके, इसके बाद आपको टैक्स पेड यहाँ देखो गारंटी का है। अब इसके बाद ये वाला ऑप्शन भरना है, हमें इस पे क्लिक कर देना है, आपसे ये डिटेल पूछेगा और कंटिन्यू पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे आपसे पास वेरीफाइड डिटेल पूछेगा कि आपकी ये इनकम है, ये सारी टैक्स, ये आपके टैक्स कैलकुलेशन निकल गई है, ये आपका इंटरेस्ट लगा है। देखो अब आपका इंटरेस्ट 234 ए बी सी सब में इंटरेस्ट लगा है टोटल, और यहाँ लेट फीस आपको शो कर रही है 5,000 रुपए, क्योंकि हमारी इनकम कितनी है 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो हमारी लेट फीस कितनी लग रही है 5,000 रुपए। स्टार्टिंग में हमने देखा कि लेट फीस कितनी लग रही थी 1,000 रुपए, क्योंकि हमारी इनकम कितनी थी 5 लाख रुपए से ज्यादा है। ओके, यही अगर आप इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होगी तो ये पेनल्टी या सॉरी लेट फीस आप पे 0 रहेगी। ओके, तो अभी हम इसमें देखते हैं, तो अभी तो टोटल टैक्स बन रहा है हमारा 21,809 बन रहा है। ओके, ये कैसे बना है, इसमें टैक्स का अमाउंट है 14,127 और इंटरेस्ट प्लस लेट फीस का अमाउंट है 7,682। इन दोनों का टोटल हो जाता है हमारा 21,809। ओके, कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे आपके पास ये रिटर्न समरी बना देगा कंप्लीट कि आपको 21,809 पे करना है, और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ बता देगा कि आपको पेमेंट कितना करना है 21,790 राउंड ऑफ में। आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है या पे लेटर पे। आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको चालान फॉर्मेट पे ले जाएगा, चालान वाली साइट पे, और वहां ऑटो डिटेक्ट कर देगा और आपको नेट बैंकिंग या जैसे आपके पास पेमेंट मोड हो वहां से पे कर सकते हो। ओके, तो अभी हमने डेमो बनाई है, तो हम बात करते हैं कि अभी अगर मान के चलो आपकी इनकम कितनी 2.5 लाख रुपए से नीचे हो तो क्या होता है। यहाँ हम बात करते हैं, देखो अगर हमारी इनकम कितनी 2.5 लाख रुपए से नीचे तो लेट फीस कितनी आएगी 0। यहाँ इनकम कितनी दिखा रही है 1,30,415। ओके, इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना। हमारी इनकम लेट फीस कितनी 0 लग रही है, प्रोसीड पे क्लिक करोगे जैसे ही आपको यहाँ शो कर देगा कि आपका पेमेंट कितना करना है 0 करना है। ओके, यहाँ आपको प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आपके रिटर्न की प्रीव्यू बता देगा कि यहाँ आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा एक्सेट्रा, और इस पे जैसे ही टिक करोगे और आपके पास प्रोसीड टू प्रीव्यू पे हो जाएगा ऑप्शन ओपन, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास आईटीआर की डिटेल या समरी फॉर्मेट में एक रिटर्न की प्रीव्यू दिखा देगा कि आपका नाम वगैरह सारी डिटेल चेक कर लेना ऊपर से नीचे तक, और लास्ट में आपके पास यहाँ आ जाएगा वेरीफाई, यहाँ आपका नाम और सब कुछ इनकम, और इसके बाद प्रोसीड टू वेलिडेशन। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये बता देगा कि वेलिडेशन सक्सेसफुल, या फिर कोई एरर बता देगा। एरर बताएगा तो उस पर क्लिक कर देना और आप सबमिट कर देना। ये आपका लास्ट स्टेप रहता है। तो अभी आपकी रिटर्न रेडी हुई है, फाइल नहीं हुई। आपको लगता है कोई चीज गलत डल गई है या फिर हमें कोई ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है, तो आप वापस जाएंगे और रिटर्न रिज्यूम में रिटर्न फाइलिंग का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है और आप उसको एरर को सेलेक्ट या डिलीट कर सकते हो। जैसे आप इस ऑप्शन को आगे करते हो तो आपकी रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी होते हैं। ओके, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और आपकी रिटर्न फाइल कर देंगे। थैंक यू।